हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यस्सी फैमिली। गाइज एग्जाम आ रही है और होप सो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। अब प्रिपरेशन करते समय आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, आई नो। लेकिन गाइज आपकी जो डाउट्स है आप मुझे ज़रूर पूछना, मैं आपके डाउट्स जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आज की इस लेक्चर में हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम को आप लास्ट तक देखना, इसका जो सॉल्यूशन है लास्ट तक आप देखना। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम लिया है आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट में से लिया है। अगर आपको प्रॉब्लम चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना या कमेंट करना, मैं आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो गाइज प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट एडजस्टमेंट दी है, मशीनरी इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। प्रॉब्लम में हमें प्रिपेयर करने को कहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। उसमें से जो मंगल है, मंगल रिटायर हो रहा है इसलिए हम मंगल को ऐसा क्रॉस साइन कर लेंगे, मतलब हमें याद रहेगा। ओके, अब फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट दिए जिसमें मशीनरी हमें 10% डेप्रिसिएट करना है। मशीनरी की प्राइस है, मशीनरी हमें एसेट में लेना है, 50,000 प्राइस है और इस पर 10% डेप्रिसिएशन माइनस करना है। सॉरी, सो 10% आ जाएगा 5,000 और रिमेनिंग 45,000 हम बाहर लिख लेंगे। और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 5,000। एज वेल एज हमें फर्नीचर भी डेप्रिसिएट करना है 20%। फर्नीचर की प्राइस है 20,000। सेम वे में हम एसेट साइड में ले लेंगे फर्नीचर 20,000 और माइनस कर लेंगे डेप्रिसिएशन 20%। इस पर आएगा 4,000 डेप्रिसिएशन, राइट। सो रिमेनिंग 16,000 हम बाहर लिख लेंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का आ जाएगा रीवैल्यूएशन के डेबिट में 4,000। गॉट इट। देन एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, स्टॉक इज एप्रिसिएटेड बाय 10% एंड बिल्डिंग बाय 20%। अब एप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट दिए, जैसे हमने डेप्रिसिएशन सॉल्व किया है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है एप्रिसिएशन। मीन्स जैसे हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेस किया है तो एप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे और उसका सेकेंड इफेक्ट लेने वाले हैं रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट हम स्टॉक की वैल्यू लेने वाले हैं। स्टॉक हमें दिया है 30,000। स्टॉक आता है एसेट साइड में 30,000। इस पर 10% एप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, राइट। एप्रिसिएशन के परसेंटेज हमें दिए है 10%। सो 10% कितना आने वाला है 3,000 और टोटल हो जाएगा 33,000। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर ऐड किया है तो उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय स्टॉक अकाउंट, राइट। इसके बाद हमें दिया है बिल्डिंग के 20% हमें एप्रिसिएट करना है। सो फर्स्ट हम बिल्डिंग की वैल्यू चेक करते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख जिसे हमें एसेट साइड में शो करना है और इसमें ऐड करने वाले हैं हम एप्रिसिएशन के 20%। 1 लाख पर 20% आएगा 20,000। देन हम ऐड करके इसे बाहर लिख लेंगे 1,20,000 और सेकेंड इफेक्ट अगेन रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग अकाउंट। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट बहुत कॉमन है और हर प्रॉब्लम में आपको ये सॉल्व करना है, इसलिए इस एडजस्टमेंट को आप प्रॉपर वे में समझ कर लेना। जितना सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, राइट। सो गाइज नेक्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमें दिया है RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अब इस एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या करना है, पहले मीनिंग क्या लेना है हमें समझ कर लेना है। जो मीनिंग है इसमें हमें बता रहा है कि जो RDD हमने की थी उसकी ज़रूरत नहीं है। अब बैलेंस शीट में आप चेक करना एक बार, तो डेटर्स हमें 36,000 दिए और उसमें से हमने 2,000 RDD ऑलरेडी लेस किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो लेस किया है उसे ऐड कर लेंगे।
जैसे डेटर्स की वैल्यू है आउटर कॉलम में जो दी है हमें बाहर, उसे यहाँ पर फर्स्ट हम लिख लेंगे 34,000 और इसमें RDD ऐड कर लेंगे 2,000, सो टोटल आ जाएगा 36,000, राइट। एसेट साइड में अगर हम ऐड करते तो उसका इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लेना होता है, देयरफॉर हम यहाँ पर लिख लेंगे डेटर्स अकाउंट 2000, गॉट इट। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर ₹8,000 बीइंग कंपेंसेशन टू वर्कर्स। वर्कर्स के लिए हमें 8,000 की प्रोविजन करना है। अब क्या करते हैं, जब भी कोई इस तरह से हमें प्रोविजन करना होता है उसके 2 इफेक्ट्स फिक्स होते हैं। फर्स्ट रीवैल्यूएशन के डेबिट में ले लेना और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में शो कर देना। जैसे यहां पर हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन टू वर्कर्स 8,000 और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन टू वर्कर्स 8,000। आ रहा है आपके समझ में? बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5 अब हमें समझना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमें दिया है द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट ₹40,000 एंड मंगल्स शेयर्स इन इट शुड बी रेज। पूरे फर्म की गुडविल, जितने भी पार्टनर्स है उनकी गुडविल है 40,000, लेकिन उसमें से सिर्फ मंगल की जो गुडविल है उसे हमें रेज करना है फर्स्ट। आगे इसमें एडजस्टमेंट में हमें दिया है बोथ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें गुडविल को राइट ऑफ भी करने को कहा है, लेकिन फर्स्ट हम एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमें जो दिया है उसे समझ लेते। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 40,000, इसमें से हमें ओनली मंगल का शेयर फाइंड आउट करना है। सो मंगल का रेशो हमें पता होना चाहिए और मंगल का रेशो है गाइज 2/10, 2/10, राइट। सो अब कैलकुलेशन कर लेते, 0 0 कैंसल, 4,000 इंटू अगर 2 किया तो 8,000 आएगा, राइट। ये रही मंगल की गुडविल। अब इसके हमें 4 इफेक्ट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में 2 इफेक्ट और एडजस्टमेंट नंबर 6 में अगेन 2 इफेक्ट। सो फर्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं गुडविल अकाउंट। इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पर मुझे स्पेस मिलेगा, ओके। हाँ, गुडविल 40,000 का इफेक्ट हमें नहीं करना है गाइज। यहाँ पर आप कंफ्यूज होना नहीं, क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया है पूरे फर्म की गुडविल 40,000 है, लेकिन हमें ओनली मंगल की जो गुडविल है उसे ही रेज करना है, इसलिए यहाँ पर हम 8,000 लेने वाले हैं। सो फर्स्ट इफेक्ट हमने यहाँ पर कर दिया। अब सेकेंड इफेक्ट हमें शो करना है मंगल के क्रेडिट साइड में ओनली। इसे नाम दे देना है बाय गुडविल अकाउंट। एडजस्टमेंट नंबर 5 के ये 2 इफेक्ट हमें करना है, गॉट इट। अब सिस्टमेटिक वे में समझ लेना, जो एडजस्टमेंट नंबर 6 है उसमें हमें कहा है बोथ द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू राइट ऑफ द गुडविल। जो गुडविल है 8,000 उसे राइट ऑफ कर देना है बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट यहां से माइनस कर लेंगे, रिटर्न ऑफ 8,000 में से 8,000 माइनस कर देना है। सो गुडविल यहां पर नील हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट रिमेनिंग पार्टनर्स जो है उनके डेबिट साइड में हमें शो करना है टू गुडविल। अब रिमेनिंग पार्टनर्स में हमें 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सो न्यू रेशो जो रहेगा उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो न्यू रेशो हमारे पास आ गया है 5:3, राइट। अब ये कैसे मिला हमें, सो यहाँ पर ओल्ड रेशो एक बार लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, राइट। सेकेंड नंबर का जो रेशो है वो मंगल का था और मंगल रिटायर हो गया है, जो रिमेनिंग बचा है वो रहेगा न्यू रेशो, इसलिए 5:3 हमने लिखा। अब 8,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो 5,000 हम दे देंगे शुभ और
3000 हमें देना है आनंद को। क्लियर, बहुत सिंपल है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। सो इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू शो किया है 5000 और 3000। गॉट इट? ओके, सॉरी। देन एडजस्टमेंट नंबर 7 में हमें दिया है अमाउंट पेएबल टू मंगल इज टू बी केप्ट एज हीज लोन। जो मंगल का जो बैलेंस बचेगा लास्ट में, उसे हमें बिजनेस में एज ए लोन समझकर रखना है, उसे लोन समझकर हमें क्या करना है, बताना है। सो ये एडजस्टमेंट जो है हम लास्ट में सॉल्व करेंगे गाइस, इसे फर्स्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको ये समझ कर लेना है। ये फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर याद रखना है। एग्जाम में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय टाइम की पाबंदी की वजह से आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ये बात याद रखनी है कि जो लास्ट एडजस्टमेंट हमने दिए उस तरह से कोई भी एडजस्टमेंट आए तो उसे हमेशा लास्ट में सॉल्व करना। लास्ट में मीन्स अब हमने जितने एडजस्टमेंट थे सारे सॉल्व कर लिए, अब रिमेनिंग क्वेश्चन ट्रांसफ़र कर लेंगे और बाद में हम वो एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जो हमें पॉइंट दिए उसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ओके, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमें फर्स्ट कैपिटल दिया है तीनों का 70, 80 एंड 50,000। कैपिटल आएगा कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, 80,000 एंड 50,000। देन क्रेडिटर्स बिल्स पेबल यहाँ पर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर जगह कम है लेकिन आप समझ लेना 25,000 और बिल्स पेबल शॉर्टकट लिख रहा हूँ 12,000। ओके, देन जनरल रिजर्व हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर्स होते हैं सारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, तो उनमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 25,000। जनरल रिजर्व कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्रेडिट साइड में 25,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5H2H3 में। सो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल वे में हम करने वाले हैं। टोटल रेशो इनके अगर टोटल किए तो 10 आने वाला है, राइट, और 25,000 का हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सो 25,000 अगर हमने 10 किया तो हमें 2,500 वैल्यू मिलेगा, मीन्स जिसका रेशो 1 रहेगा उससे हम इतना देने वाले। अब शुभ का रेशो है 5, इसलिए 5 इंटू अगर 25 किया तो हमें 12,500 इतना बैलेंस मिलेगा। देन 2,500 इंटू 2 5,000 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7,500। टोटल चेक कर लेना एक बार, 25,000 ही आएगा, राइट। ओके गाइज, अब एसेट साइड हम ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट में मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स, हमने सारे पॉइंट जो है वो यूज़ कर लिए, इसलिए उन्हें रिपीट नहीं करना है। ओनली लास्ट पॉइंट हमें दिया है बैंक, और बैंक का बैलेंस है 28,000। सो हम उसे यहाँ पर शो कर लेंगे एसेट साइड में 28,000। गॉट इट? अब क्या करना है, क्लोज करना है। क्लोज करते समय फर्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन करना नहीं है, समझ कर लेना है। अब चेक करते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन सी साइड बड़ी आ रही है। सो 5 + 4 9 17 और यहाँ पर है 20 प्लस, अच्छा यहाँ पर ग्रेटर है 25,000 आ रहा है यहाँ पर। सो 25,000 यहाँ भी लिख लेना है और उसमें से हमें माइनस करना है 17,000, मीन्स 8,000 रिमेनिंग बैलेंस रहेगा, जो रहेगा नेट प्रॉफिट। हम यहाँ से उसे कैरी डाउन करेंगे, राइट, और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 8,000 का आगे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। सो जिसका रेशो 1 रहेगा उसे हमें 800 देना है। नेट प्रॉफिट कहाँ लिखना है, कैपिटल के क्रेडिट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझने के लिए नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर आ जाएगा 4,000, 1,600 और 2,400, राइट। सो 3 एंड प्लस 4 और 4 8,000 होता है। सो डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट। अब क्या करना है गाइज, क्लोज करना है हमें कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट क्लोज करते समय आप पूरा फोकस रखना गाइज। फर्स्ट हमेशा जो भी रिटायरिंग पार्टनर रहेगा उसका क्लोज करना। सो मंगल का हम क्लोज करते हैं। मंगल के डेबिट साइड में बैलेंस नहीं है, क्रेडिट में
80,000 प्लस 8 88 93 94 एंड 600 94,600 94,600 डिफरेंस भी आएगा 94,600। अब ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस का क्या करना है, ये हमें एडजस्टमेंट नंबर 7 में बताया गया है और अब हम इसे सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको बताया था, राइट। सो गाइज 94,600 ये जो बैलेंस है, हमें इसे बिजनेस में एज अ लोन कहना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखने वाले हैं टू लोन अकाउंट, ओके। ये होगा इसका फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट आएगा लायबिलिटी साइड में, मंगल्स लोन अकाउंट, मंगल्स लोन अकाउंट 94,600। इस तरह से ये एडजस्टमेंट सॉल्व करना था। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका क्लोज कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स में फर्स्ट आपकी मर्जी है, आप आनंद का क्लोज कर सकते हो या शुभ का क्लोज कर सकते हो। आनंद का क्लोज करते हैं 50 प्लस 7 57,000 59,000 59,900 59,900 में से हमें 3,000 माइनस करना है 56,900 एज वेल एज 70,000 प्लस 82 86,500 86,500 उसमें से माइनस किया 5,000 तो बैलेंस बचेगा 81,500 और ये बैलेंस हमें यहाँ से कैरी डाउन कर लेना है। ये जो बैलेंसिंग फिगर है किस अकाउंट का है, कैपिटल अकाउंट का, और कैपिटल अकाउंट शो होता है लायबिलिटी साइड में। सो यहाँ पर लिखना है कैपिटल अकाउंट। जिस तरह से लायबिलिटी साइड यहाँ पर मैंने शो किए उस तरह से आप कोशिश करना, ओके। शुभ और आनंद, शुभ का आया है 81,500 और आनंद का आया है 56,900। बस आप टोटल कर लेना है। सो टोटल करते 81,500 56,900 1,38,400 ये टोटल आएगा। और लास्ट में बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट टैली होता है तो हमें एग्ज़ाम में 10 मार्क्स मिलेंगे, राइट। आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, राइट। सो गाइज होप सो आप अभी तक यहाँ तक देख रहे होगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर कमेंट करना। लायबिलिटी की टोटल आ रही है 2,78,000। बस एसेट चेक कर लेते 45 प्लस 16,000 प्लस 33,000 1,20,000 36,000 एंड लास्ट 28,000। यस गाइज सेम बैलेंस मिला है हमें 2,78,000 और ये रहेगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करना और आपकी जो भी डाउट्स हो आप ज़रूर पूछना, मैं आपको उसका ज़रूर सॉल्यूशन बताऊंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को अप्रिशिएट करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आप जैसे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए पूरे जितने भी चैप्टर्स है सबका रिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया है। अपनी सीरीज़ का नाम है रिवीजन की वैक्सीन। आपको अगर हर रोज़ लिंक चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ओके। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उस पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।